Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि प्रेप और मैरो इन दोनों में क्या अंतर है, और आप पीजी के लिए या फिर एफएमजी के लिए इन दोनों में से कौन सा ऐप ले सकते हो। अगर आप प्रेप और मैरो के बीच में कंफ्यूज हो तो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत सारी क्वेरीज क्लियर करेगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अल्फ़ा जो कि प्रेप यूज़ करते हैं, और मैं संध्या जाधव जो कि मैरो यूज़ करती हूँ। तो हम दोनों ने एक आपके लिए एक वीडियो बनाया जिसमें हम प्रेप और मैरो के क्यू बैंक्स वीडियोस और रिवीजन वीडियोस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मेरे साथ जुड़ी है संध्या जादव। ये अभी बिश्केक में अपना एमबीबीएस कर रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो का हमारा टाइटल रहेगा मैरो वर्सेस प्रेप। तो मैं प्रेप से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने प्रेप से ही अपना प्रिपरेशन किया था। एंड एट द सेम टाइम संध्या वो मैरो से पढ़ाई कर रही है, वो अभी फोर्थ ईयर में है। तो संध्या, लेट हर टेल अबाउट हर सेल्फ। तो ओवर टू यू। ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संध्या। अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ। मैं बिश्केक से इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन से अपनी एमबीबीएस की डिग्री ले रही हूँ। और मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए मैरो का यूज़ करती हूँ। और जैसे कि सर ने अभी बताया कि ये वीडियो आगे होने वाली है, मैरो और प्रेप के कुछ पॉइंट्स एडवांटेज हम बताने वाले हैं। तो सर प्रेप यूज़ करते हैं और मैं मैरो यूज़ करती हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस मैरो के रिगार्डिंग जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, तो सबसे पहला हमारा रहेगा इसमें अबाउट वीडियोस। तो जैसे कि प्रेप में क्या रहता है, इसमें बहुत कॉम्पैक्ट वीडियोस होते हैं। प्रेप का अभी जैसे वर्जन एक्स आ रहा है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वीडियोस रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिस भी इंसान को ऐसा चाहिए कि उसके पास अभी टाइम कम है, उसको आइदर जनवरी 2026 का एफएमजी देना है या फिर जून 2026 का एफएमजी देना है, मतलब बस एक साल ही बचा हुआ है और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम ब्लैंक है। तो अकॉर्डिंग टू मी प्रेप इज अ गुड चॉइस, बिकॉज उसके वीडियोस हैं वो छोटे हैं, प्लस जिनका हिंदी में ज्यादा अच्छा ग्रास्प है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, कि उनको हिंदी में चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती है। दोस्त उन लोगों को समझाते हैं हिंदी में कि देख ऐसा होता है वैसा होता है, वो जो हिंदी के जो वर्ड्स आते हैं उसमें और अच्छे से समझ में आता है। तो अगर वैसे लोग हैं जिनको इस टाइप ऑफ स्टडी चाहिए, तो उनके लिए अकॉर्डिंग टू मी प्रेप इज गुड। बट अब हम सुनेंगे कि मैरो का इनका क्या एक्सपीरियंस है और मैरो के वीडियोस कैसे हैं। हाँ, तो मैरो के जो वीडियोस है वो भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी है। जैसे कि प्रेप के मैंने सुना है वीडियोस 3 घंटे के 4 घंटे के होते हैं। वैसे इतने लेंदी वीडियो नहीं है मैरो के, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटे के हिसाब से लाइक इतना लेंथ है उन वीडियो का। जैसे कि आपने बोला कि हिंदी और इंग्लिश लाइक इंग्लिश टाइप में वीडियो बनी है प्रेप में। जिन लोगों को लैंग्वेज का थोड़ा लाइक ज्यादा इंग्लिश हो तो उनको ज्यादा समझ नहीं आता। लेकिन मुझे उस पर एक पॉइंट अपना बोलना है कि अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ सीनियर्स अपियर हुए थे मेरे। एंड मैंने उनको पूछा एग्जाम के बाद कि कैसा रहा आपका एग्जाम। तो उन्होंने बोला कि क्वेश्चंस ऐसे थे कि उनकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे लाइक पर्सनली ऐसा लगता है कि मैरो की जो लैंग्वेज है वो भले ही टफ हो, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस ही टफ लेवल से करोगे, लाइक टफ लैंग्वेज में ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम के टाइम पे आपको वो एंजाइटी या फिर वो डर जो है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज का वो नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो इंग्लिश पूरा इंग्लिश में ही है मैरो के सारे वीडियोस, और टीचर्स की हर एक बात इंग्लिश में ही है मैरो में। और मैरो बहुत लाइक डीप सिलेबस है मैरो में। पीजी लेवल का बोलते हैं कि मैरो में बहुत ही डीप पढ़ाया जाता है। और जैसा कि आपने बोला कि जिनके पास कम टाइम बचा है उनके लिए प्रेप बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैरो में भी रिवीजन वीडियोस है जिसके थ्रू आप आपका जो टाइम बचा सकते हो, और वीडियोस कंसाइज मैनर में लाइक 2-3 घंटे बैठकर आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे भी मैरो में रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। तो
वीडियोस का हमने बात किया। अभी मैं सबसे पहले आपका ओपिनियन सुनना चाहूंगा अबाउट क्यू बैंक्स, कि क्यू बैंक्स जो है, मैरो के क्यू बैंक्स कैसे हैं, आपको कैसे लगते हैं क्यू बैंक्स, और वो जो क्यू बैंक्स के आपके क्वेश्चंस है वो जो आप वीडियो में पढ़ रहे हो उनके साथ ही रिलेटेबल आते हैं या फिर इंटीग्रेटेड आते हैं फ्रॉम अदर अदर सब्जेक्ट्स? हाँ, तो जैसे कि हम अभी मैंने वीडियो कंप्लीट किया कोई भी, और मैंने तुरंत वीडियो कंप्लीट करने के तुरंत ही बाद में एमसीक्यूज लाइक क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधा क्वेश्चन अगले वाले वीडियो से आता है। मतलब अगले वाला जो टॉपिक है, सपोज अभी एंडोक्राइन का कोई पार्ट चल रहा है फिजियोलॉजी में, तो अगर मैंने वो सॉल्व किया तो उसमें से जो अभी तक सर ने पढ़ाया नहीं है उस वाले वीडियो से एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे पूरा नहीं आएगा, या दूसरे सब्जेक्ट से भी इतना रिलेटेड नहीं होता, उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगले वीडियो से लाइक जो सर अभी पढ़ाने वाले हैं आगे, उसमें से पहले ही क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो क्वेश्चन बैंक के मामले में तो बाकी सब सही है, ऐसा दूसरे सब्जेक्ट से नहीं आता। अभी फिजियो कर रहे हो तो फिजियो ही आएगा, सर्जरी कर रहे हो तो सर्जरी का ही आएगा, ऐसे। हम्म। और अभी मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि प्रेपलैडर के जो वीडियोस हैं और उस वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल नियोनेटोलॉजी का, पीडियाट्रिक्स में नियोनेटोलॉजी का अगर कोई वीडियो देखा, 5 6 7 वीडियोस आपने देख लिए उस पूरे सेक्शन के, तो ऑटोमेटिक आपके वीडियो के नीचे ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा कि इस वीडियो से रिलेटेड क्यू बैंक में क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्टली पहले तो वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट, जैसे होता है ना कि एक वीडियो खत्म हुआ, उसके बाद फिर वीडियो खत्म होने के बाद आता है कि नेक्स्ट, वैसे 5 सेकंड में वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वहीं पर पॉपअप आ जाता है कि इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक है, इतने क्वेश्चन है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, देन अगेन वीडियो, देन अगेन क्वेश्चन बैंक। और रही बात क्वेश्चन बैंक की, तो हाँ, मैरो और प्रेपलेटर दोनों में ही क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन का लेवल सेम है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। जो भी इंसान इवन इफ प्रेपलेटर से पढ़े या मैरो से पढ़े, एट द एंड ऑफ द डे हमको चाहिए कि हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हमारा पीजी निकले या एफएमजी निकले। तो क्वेश्चन बैंक के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि प्रेपलेटर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो इजी मिलते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेप लैडर का जो जीटी होता है बहुत हार्ड होता है, प्रेप लैडर का जीटी बहुत टफ होता है, लेकिन मैरो का जो जीटी होता है वो ठीक है। मैरो का जीटी के बारे में बाद में बात करेंगे, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि जो क्वेश्चन बैंक है उसके इंग्लिश इजी है, वो समझ में आता है, जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आता है। इंटीग्रेटेड भी आता है कि अगर जैसे इन्होंने बोला, संध्या ने बोला कि अगर आप सर्जरी पढ़ रहे हो या फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ कोई दूसरा टॉपिक का भी, दूसरे सब्जेक्ट का भी आ जाता है। और वो चीज़ आना चाहिए, बिकॉज ऐसे भी एफएमजी एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला कि चलो सर्जरी का क्वेश्चन है। वो लोग सर्जरी के साथ हम्म। साथ फिजियो, एनाटोमी, ऑर्थो सब ऐड करेंगे, सब डालेंगे, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये चीज तो है कि मैरो में हो या प्रेपलेटर में हो, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस रहते हैं सो दैट आपको पता रहे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के बारे में नहीं बल्कि उस पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट क्यूबैक्स, सॉरी, फिर से, तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट जीटीज। कि जीटीज आपको कैसा लगता है, मैरो का जीटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने जीटी दिया है एक भी अभी तक? अभी तक मैंने एक भी जीटी नहीं दिया है। वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने अभी तक जीटी नहीं दिया है, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कि मैं दे पाऊंगी, या मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने उतनी पढ़ाई कर रखी है अभी कि मैं जीटीज दे पाऊंगी। तो मैंने अभी तक जीटीज एक बार भी नहीं सॉल्व किया है। ओके। बाकी क्वेश्चन वीडियोस किया है। और मैरो में जो वो पर्ल्स होते हैं एंड उसमें जो कस्टम मॉड्यूल्स होते हैं, उसका क्या ख्याल है आपका? हाँ, वो एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीज इस मैरो ऐप की मेरे लिए साबित हुए, क्योंकि जब भी हम वीडियोस देखते हैं तो क्वेश्चन बैंक वीडियो के तुरंत बाद सॉल्व करके खत्म कर देते हम। लेकिन जब हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाता है तो हमें प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस चाहिए। जो जो क्वेश्चन बैंक हमने पहले कर लिया है, वो अगर आप दोबारा करोगे तो आपको ऐसा होता है ना माइंड में कि यार हाँ, इसका तो मुझे आंसर पता है, मैं तो बिना क्वेश्चन देखे भी इसका आंसर लगा सकती हूँ, ऐसा रहता है ना एक मन में, लाइक हाँ इसका तो मुझे आता है। लेकिन जो कस्टम मॉड्यूल है वो एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीज है मेरे लिए, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट होने के बाद मैं कभी भी कहीं पे भी बैठ कर कस्टम मॉड्यूल करके ऐसे ही सॉल्व करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ, इस सब्जेक्ट का मेरे मेरे लाइक
58% करेक्ट हुए तो मुझे और थोड़ा सुधारना है। लाइक 48 हुए तो मुझे 50 तक तो एटलीस्ट ये सब्जेक्ट, लाइक 50% तो आना चाहिए मुझे, ये पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस 50%, कम से कम आधे मार्क्स तो आने चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी इतनी बार रिवीजन की है तो मुझे इतना तो आना चाहिए। ऐसा एक हो जाता है, ऐसा अंदर फील आता है कि यार हाँ, सॉल्व करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन भी आता है कि यार हाँ, थोड़ा कम पढ़ रहा है, मेरी पढ़ाई थोड़ी कम पढ़ रही है, तो मैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ ऐसे। और हाँ, कस्टम मॉड्यूल का एक चीज रहता है कि अगर आप कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे किसी ने अगर पीडियाट्रिक्स कंप्लीट कर लिया, पीडियाट्रिक्स के बाद वो ईएनटी पढ़ रहा है, और ईएनटी पढ़ते पढ़ते उसको लगा कि नहीं, पीडियाट्रिक्स का ना एक 100 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल बना लेते हैं। इससे क्या रहेगा कि पूरा का पूरा पीडियाट्रिक्स एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपने हाँ अभी 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो पीडियाट्रिक्स या जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ा नहीं है। लेकिन जब आप कस्टम मॉड्यूल बना रहे हैं तो आपको ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे, बल्कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट में से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ रहा है। तो उससे क्या है कि आपका दिमाग चल रहा है हर एक चीज पे, हर एक टॉपिक पे आपका जा रहा है दिमाग। फिर आप चाहें तो 2 सब्जेक्ट का एक साथ कस्टम मॉड्यूल बना सकते हैं। तो उससे क्या है कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करें। पहला क्वेश्चन आपने अगर फार्मा से किया, आपको पता नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हाँ आपका पीडिया से आए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका सर्जरी से आए, यू नेवर नो। तो ये कस्टम मॉड्यूल हाँ हेल्प करता है आपके रिवीजन में, कि जब आप रिवाइज कर रहे हो, आपने एक बार पढ़ाई कर लिया, उसके बाद अब आपको रिवाइज करना है। तो रिवाइज आप क्वेश्चन बैंक में जाके ना करके अगर आप कस्टम मॉड्यूल करते हो, तो आपके पास रैंडम क्वेश्चंस आ जाएंगे उस सब्जेक्ट के, कोई भी टॉपिक से। हाँ। और कस्टम मॉड्यूल के एक ये भी चीज है कि वो दूसरे सब्जेक्ट से भी इंटीग्रेट होके आएगा, तो आप ना और दिमाग लगाओ कि यार ये तो पीडिया में नहीं पढ़ा था, लेकिन इसका किसी और सब्जेक्ट से लिंक है, तो आप थोड़ा वो भी सोचोगे, या फिर ये कैसे नहीं आया मुझे, ये क्यों नहीं आया मुझे, ये सोच के आप वो पढ़ोगे, या फिर आपका जो पुराना रिवीजन है, पेंडिंग है, वो आप करोगे। ऐसा मोटिवेशन भी आ जाता है कस्टम मॉड्यूल से। और लास्टली हम बात करेंगे अबाउट रैपिड रिवीजन। हम्म। प्रेप लैडर में अभी है रैपिड रिवीजन 6.0। और रैपिड रिवीजन तो इंग्लिश में है। जैसे कि अभी वर्जन एक्स जो आने वाला है प्रेप लैडर का, उसमें हिंदी और इंग्लिश है। अभी वाला जो प्रेप लैडर का जो वर्जन है उसमें सिर्फ इंग्लिश है। तो अच्छा। रैपिड रिवीजन जो है हिंदी और इंग्लिश में है, उसमें मुझे एक चीज समझ में आता है, एक चीज लगता है कि जैसे सबसे पहले जो आपने टॉपिक उठाया था कि एफएमजी एग्जाम में जो है इंग्लिश जैसे आते हैं वो बहुत सारा समझ में नहीं आता है। तो इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या पूछा जा सकता है, या फिर कैसे कैसे वर्ड्स हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में पता रहेगा। और ये चीज मैं 100% मानता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपने हिंदी में पढ़ा और एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम देने के और आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो क्या फायदा इतने मेहनत का। बट यहाँ पर एक और चीज है कि अगर हम उस चीज को, तो बात एकदम सही है, लेकिन उस चीज को हम एक दूसरे नजरिए से अगर देखें कि अगर आपको क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको उस टॉपिक के बारे में ही पता नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने उस टॉपिक को ही ढंग से नहीं पढ़ा, अगर आपका वो टॉपिक वो बेसिक ही क्लियर नहीं है, बिकॉज आपको वो इंग्लिश में वो लैंग्वेज समझ में नहीं आया, तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये जो है ये एक क्या कहते हैं ना, सिक्के का दो पहलू है, कि आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका जो बेसिक है वो बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। और जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, बी इट भी इंग्लिश बी इट भी हिंदी, आप उस लैंग्वेज से पहले सीखें, पहले समझें, पहले पढ़ें कि ये वाला जो चीज है, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें टीचर ने हिंदी में बताया हो या इंग्लिश में बताया हो, बट आपको समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया, A to Z क्लियर हो गया आपका बेसिक। एंड देन आप इंग्लिश में कस्टम मॉड्यूल हो, ग्रैंड टेस्ट हो या क्वेश्चन बैंक हो, वो हिंदी में नहीं पूछा जाता, वो इंग्लिश में ही पूछा जाता है। तो वो इतना ज्यादा आप सॉल्व कीजिए सो दैट आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी समझ में आएंगे। बट एट द सेम टाइम बहुत लोगों का ये मानना है कि नहीं, मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना है, सो दैट टीचर जो चीज बोल रहे हैं वो मुझे इंग्लिश में ही मेरे दिमाग में रहे, ताकि मेरे को समझ में आए सब कुछ। तो ये कम्प्लीटली पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, पर्सन अ, टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको हाँ क्या पसंद है, किसको। हम्म, हाँ, तो कि हाँ, कंसेप्ट ही आपकी लाइक मजबूत नहीं है, तो आप क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में रट के भी क्या ही करोगे। कंसेप्ट भी तो हम्म। क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये भी पॉइंट सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा सबके अभी वैरी करेगा ना, ये सबके अपने हाँ, अपने ओपिनियंस। वैसे प्रेप ये लैडर में एक, ये कि इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश लाइक हाँ स्विच कर वैसा दो सकते हो ऑप्शन आप रहता है। आइदर आप पूरा। कंप्लीटली इंग्लिश में, आइदर आप कंप्लीटली इंग्लिश में रख सकते हो,
या फिर आप उसको इंग्लिश में कर सकते हो। तो जिसका जो परफॉर्मेंस मतलब जो प्रिफरेंस है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। तो दो ऑप्शन से मतलब ये काफी कन्वीनियंट हो सकता है ना स्टूडेंट्स के हाँ। लिए, अगर किसी को पूरा इंग्लिश में कंसेप्ट समझ ही नहीं आ रहा, कुछ हम्म। समझ नहीं आ रहा, तो वो हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, ये भी और अच्छा पॉइंट है। मैरो के रैपिड रिवीजन का आपका क्या ख्याल है? रैपिड रिवीजन के बारे में बताइए। तो मैरो के रैपिड रिवीजन ऐसा लाइक जो बिग सब्जेक्ट है उनका तो मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन मैं छोटे छोटे सब्जेक्ट्स का आपको बताऊं तो रैपिड रिवीजन में सब कुछ कवर्ड है। मैरो के रैपिड रिवीजन में जो जो छोटे सब्जेक्ट्स है वो अगर लाइक रैपिड रिवीजन से भी आप करो तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने मेन वीडियोस भी कर रखे हैं पहले। और अभी मुझे कभी कभी नोट्स पढ़ना बोर हो जाता है ना मुझे, तो मैं रैपिड रिवीजन के वीडियोस देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ, ये तो सारा उधर मेन वीडियोस में जो पढ़ा है वही सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कंसाइज है। ऐसा नहीं कि उधर सर ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है मेन वीडियोस में, लेकिन रैपिड रिवीजन में सर ने पॉइंट टू पॉइंट सब कंसाइज में बताया है। पूरा जो मटेरियल है वो पूरा कंसाइज करके बताया, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि यार हाँ, ये ऐसा ऐसा है, ये इस तरह से। लेकिन मेन वीडियोस में सर ने पूरा डिटेल में एक एक चीज बताई है कि यार हाँ, ये करोगे फिर ऐसा करना है, फिर ये है ऐसे। तो मुझे लगता है कि रैपिड रिवीजन एक हेल्पफुल थिंग है मैरो की, कोई भी ऐप की। रैपिड रिवीजन इज बेस्ट थिंग एवर। ये सेम चीज मैं प्रेप लेटर का ही बोलूंगा, जो जो अभी संध्या ने बोला, सेम ऐसा प्रेप लेटर में भी है कि कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के तो रैपिड रिवीजन ऐसा लगता है कि सिर्फ ये पढ़ के चले जाओ। तो एटलीस्ट एफएमजी देखो, पीजी जो है, नीट पीजी और एफएमजी में हम कितना भी बोलें कि दोनों इक्विवेलेंट है, बट सबको पता है कि नीट पीजी का लेवल फिर भी ऊपर है एज कम्पेयर टू एफएमजी। प्लस एफएमजी वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो आपके अंदर डर नहीं है कि अगर गलत हो गया तो माइनस नहीं जाएगा। पीजी में ऐसा है कि आपको 100% श्योर होना होगा कि आपका वही आंसर सही है, वरना आपका एक माइनस आपके रैंक को हजारों में माइनस डिफर कर देगा। तो उसके लिए तो पीजी के लिए तो आपको मेन वीडियो से पढ़ना चाहिए, सो दैट आपका कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर हो। बट अगर हम एफएमजी के बारे में बात करेंगे तो रैपिड रिवीजन के ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके सिर्फ आप अगर रैपिड रिवीजन पढ़ के जाओ तो आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि यू विल स्कोर अराउंड 80% ऑफ दैट सब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि सेकेंडरी में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से अगर आपने 4 भी करेक्ट कर दिया तो एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू नीड इज 150 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि आपको रैंक लाना है। बट ये सेम चीज जो है नीट पीजी में क्या है कि आपको रैंक लाना है, आपको 1 मार्क्स से आपका रैंक ऊपर नीचे हो जाएगा, आपके कॉलेज आपका ब्रांच छूट जाएगा। तो इसके हाँ। हिसाब से तो बेस्ट है। फॉर एफएमजी और रैपिड रिविजन्स इज अ गुड थिंग। या रैपिड रिवीजन एफएमजीज के लिए बहुत ही अच्छी साबित अच्छा। हो सकती है। हम्म। तो हमने अच्छा खासा कवर कर ही लिया है मैरो प्रेप लैडर का। तो आई होप जिनको लेना है, किसी को अगर प्लान कोई कर रहा है कि मैरो लेना है या प्रेप लैडर लेना है और वो कंफ्यूज है कि मैं क्या लूँ, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से उतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस है एज ए मैरो यूजर एंड एज ए प्रेप लैडर यूजर। और ये चीज़ से अगर किसी को हेल्प होगा तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी को लेना हुआ तो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो संध्या, आप प्लीज बता दीजिए कि आप मैरो अगर किसी को लेना हुआ तो वो कैसे लेगा। हाँ, तो अगर आपको मैरो लेना होगा तो आपको एक डिस्काउंट कोड की जरूरत होगी, क्योंकि एफएमजीज के लिए मैरो के प्राइस थोड़े अलग है। और अभी मैं किर्गिस्तान में पढ़ रही हूँ, तो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान वाले जो एफएमजीज है उनके लिए मेरे पास लाइक हमारे जो मैरो के एम्बेसडर है, उन्होंने मुझे एक मैरो मार्वल अपॉइंट किया है। तो मेरे थ्रू अगर आप ले सकते हो मैरो, तो मैं एक आपको डिस्काउंट कोड जनरेट करके दे सकती हूँ, जिससे आपका जो 60 का प्राइस होगा वो 55 तक आ सकता है। लाइक डिस्काउंट मिल सकता है आपको ऐसा मैरो के प्लान सी पे। ओके, तो ठीक है, मैं संध्या का जो कोड है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और किसी को अगर प्रेप लैडर लेना है तो उसको तो पता ही होगा कि मेरा जो प्रेप लैडर का कोड है वो क्या है, और उसके बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, नहीं यहाँ, यहाँ, हाँ, हाँ बस, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कोड आ चुका है। और जो भी प्राइस वगैरह है वो सब चीज़ों के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं संध्या को। संध्या का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है।
और वो आपको बता देगी मैरो का क्या करना है। और अगर किसी को प्रेफरेंडल लेना है तो वो लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब के मेरे जो ये डॉक्टर अल्फा चैनल है इसके पोस्ट में भी मैंने डाल दिया है कि प्राइसेस क्या है और कोड क्या है। तो थैंक यू संध्या। और हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके बिश्केक के हॉस्पिटल के बारे में पूछेंगे कि कैसा ओके। आपका एक्सपीरियंस चल रहा है और कैसा क्या चल रहा है। बट आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड संध्या का यूट्यूब चैनल है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू गो एंड वॉच हर चैनल। और वो अपना बिस्केट का जो एक्सपीरियंस है, अपना जो कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो सब उसमें शेयर करती है। तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। सो ठीक है संध्या, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।